ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् अथ षष्ठोऽध्याय। मुन्यपूर्षु योऽयं पशुरिति प्रोक्तो यक्षपाशोदाहृतः आभयां विलक्षणं कक्षितोऽयमस्तीत्योपति। वायुर्वाच अस्ति कक्षीदर्पर्यन्तर्रमणीये गुणाक्षय पतिवृक्षस्य निर्माता पशुपाशविमोचना अभावे तस्य वृक्षस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत्। अचेतनत्ववादाज्ञानादन्यो पशुपाशयो प्रधानपरमाणवादी यावत् किञ्चिदचेतनं तत्कृतकं स्वयं दृष्टं बुद्धिमत्कारणं विना जगत्कृत्र सापेक्षं कार्यं साध्यं यथा तस्मात् कार्यस्य कृत्वं पथ्यो न पशुपाशयो पशोरपि च कृत्वं पत्युप्रेरण पूर्वकम् अयत्थः करणज्ञानमन्धस्य गमनं यथा आत्मानं च पृथङ् मत्वा प्रेरितारं तथा पृथक् असोजुष्टस्तस्तेन हामृतत्ववाय कल्पते पशोपाशस्य पत्युक्ष तत्त्वतोऽस्ति पदं परं ब्रह्माविद्यद्वैव योनिमुक्तो भविष्यति संयुक्तमेतददित्ययं क्षरमेव च व्यक्ताव्यक्तं बिभीर्तेषो विश्वं विश्वविमोचता भोक्ता भोग्यं प्रेरयता मन्त्रं त्रिविधं संवृतं नातं परं विज्ञानादिर्वेदित्वं हि किञ्चन वा यथा तैलं दध्यनि वा परिवर्तमा यथा स्रोतसि व्याप्ता यथारण्यामुताशना एवमेव महात्मानमात्मन्यात्मविलक्षणं सत्येन तपसा चैव नित्ययुक्तोऽनुपश्यति। य एको जालवानीश ईर्ष्यानिभिः स्वशक्तिभिः सर्वान् लोकानिमान् कृत्वा एक एव स ईर्ष्यते एक एव सदा रुद्रो नादित्योऽस्ति कञ्चन संसृज्य विश्वभुवनां गोप्ता ते सञ्चुकोचय विश्वतक्षुरेवाय मुक्तायं विक्षतो मुखा तथैव विक्षतो बाहुः वृषतापादसंयुता द्यावा भूमि च जनयन् देव एको महेश्वर स एव सर्वदेवानां प्रभवक्षोदवस्तथा हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं जनयेदयं विश्वस्मादधिको रुद्रो महर्षिरतिः श्रुतिवेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् अमृतं ध्रुवम् आदित्यवर्णं तमसा परसत्स्तात् संस्थितं प्रभुम् अस्मान्नास्ति परं किञ्चित् परं परमात्मना नान्योऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णमिदं जगत् सर्वनानशिरोग्रीव सर्वभूतगुहाशय सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात् सर्वगता शिवा सर्वतः पाणिपादोऽयं सर्वतोक्षिशिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितः सर्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं सृहेत् अक्षुरपि य
पश्यत्य कर्णोऽपि शृणोति य सर्वं वेति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम् मनोरनीयानमहतो महीयानं नयं वैयया गुहायां निहितस्यापि जन्तोरस्य महेश्वर तं क्रन्तु कृत्तु प्रायं महिमातिशयान्वितं धातु प्रसादादीशानं वीतशोक प्रपश्यति वेदाहमेनं मञ्जरं पुराणं सर्वगं विभुं निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति ब्रह्मवादिना एकोऽपि त्रीणि मालोकान् बहुधा शक्तियोगता विद्धाति विचेत्यन्ते वीक्षमाणो महेश्वरा विक्षुधात्रीत्य याजाख्या च शैवी चित्राकृतिपरा तामजां हितां शुक्लां कृष्णमेकां त्वज प्रजां जनित्रीमनुषेत्तन्यो जुष्मान् स्वरूपिणीम् तामेवाजामजो नर्यस्तु भुक्तभोगां जहाति च द्वौ सुपर्णो च सयुजो समानं वृक्षमास्थितो एकोऽति पिप्पलं स्वादु परो नक्षन् प्रपश्यति वृक्षे समन्पुरुषो मग्नो मुहामानक्षशोचति जुष्टमन्यं यदा पश्ये दिशं परं कारणं तदास्य महिमानं च वीतशोकसुखी भवेत् छन्दांसि यज्ञाकृत्वो यदूतं भव्यमेव च मायि वृक्षं सृजत्यस्मिन् निष्विष्टो मायया पर मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्यास्तवैरेव व्यापतं सर्वमिदं जगत् सूक्ष्मातिसूक्ष्मैशानं कलस्यापि मध्यतः स्रष्टारमपि वृक्षस्य वेष्टितारं च तस्य तु शिवमेवेक्षरं ज्ञात्वा शान्तिमत्यन्तमृच्छति स एव कालो गोपता च वृक्षस्याधिपति प्रभु त्वं वृक्षाधिपतिं ज्ञात्वा मृत्युपाशात् प्रमुच्यते धृतात् परं मण्डमिव सूक्ष्मं ज्ञात्वा स्थितं प्रभुं सर्वभूतेषु गूढं च सर्वपापे प्रमुच्यते एष एव परो देवो विश्वकर्मा महेश्वरा हृदे सन्निविष्टं त्वं ज्ञातवेवामृतमश्नुते यदा स्मस्तं न दिवा रात्रिं सदप्यस्त केवला शिव एवैको यथा प्रज्ञा पुरातनी नैनमूर्धवनतिर्यक् न मध्यं परजिग्रहत् न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महद्वशा अजातामीमं निवेके बुद्धत्वा जन्मनिभिरवा रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षार्थ दक्षिणं मुखं द्वे अक्षरे ब्रह्मा परे त्वन्नन्ते समुदाहृते विद्याविदे समाख्याते निहिते यत्र गूढवत् क्षरं त्वविद्यामृतं विद्येति परिगीयते ते उभीर्ष्यते यस्तु सौम्य खलु महेश्वर एकैकं बहुधा जालं विकुर्वनेकवच या सर्वाधिपत्यं कुरुते सृष्टा सर्वान् प्रतापवान् दिशूर्ध्वमदिस्तर्यग्भासयन् भराजते स्वयं योनि स्वभावदप्येको वरेण यस्त्वदितिष्ठति स्वभाववाचकान् सर्वान् वाचयाक्षं परिणामयन् गुणाक्षं भोग्यभोक्तृत्वे तदीक्षं दिति षष्ठति ते वै गृहोपनिषदि गूढं ब्रह्मापरात् परं ब्रह्मा योनि जगत्पूर्वं विदुदुर्वे महर्षय भावग्राहत्यमनीहाख्यं भावाभावपरं शिवं
कलासङ्गकरं देवं ये विद्युस्तेजहुस्तन स्वभावमेके मन्यन्ते कालमेके विमोहिता देवस्य महिमा घोष येन दं भ्रामयते जगत् येनेदमावृतं नित्यं कालकालात्मना यथा तेनेरित्मिदं कर्म भूते सह विवर्तते तत्कर्म भूयशा कृत्वा विनिवर्त्य च भूयशा तत्त्वस्य स तत्त्वेन योगं चापि समयत्यवे अष्टाभिक्षत्रिभिक्षैव दाभ्यां च केन वा पुनः काले नात्मगुणेक्षापि कृत्सन्नेव जगत्स्वयं गुणैरारभ्य कर्माणि स्वभावादीनि योजयेत् तेषां भावे नाश सत्याकृतस्यापि च कर्मणा कर्माक्षे पुनक्षा यन्ततो याति स तत्त्वता स एवादि स्वयं योगनिमित्तं भोक्तृभोगयो परस्त्रीकालादल्कला स एव परमेश्वरा सर्वत्र त्रिगुणाधीशो ब्रह्मा साक्षात् परात् परात् त्वं विश्वरूपं भवं भावनीयं प्रजापतिं देवदेवं जगत्पूज्यं स्वच्चित्तस्थमुपास्महे कालाधिपरो यस्मात् प्रपञ्च परिवर्तते धर्मावहं प्राप्नुदं भोगेशं विश्वधाम च तमीक्षराणां परं महेश्वरं त्वं देवतानां परमञ्चदैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तादित्वां देवं भुवनेश्वरेश्वरं न तस्य विद्यते कार्यं कारणं च न विद्यते न तत्समोऽधिगच्छापि कचिजगति दृश्यते परास्य विविधा शक्तिः श्रुतौ स्वाभाविकी श्रुता ज्ञानं बलं क्रियां चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतं न तस्यास्ति पतिकाङ्क्षी नैव लिङ्ग न चेष्टिता कारणं कारणानां च स तेषामधिपाधिपा न चास्य जनिता कक्षिं च जन्म कुतक्षणा न जन्म हेतवस्तः ध्वन्मलमायादिसंज्ञका स एका सर्वभूतेषु गुणो व्यात्तपक्ष विश्वतः सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्ष स कथ्यते सर्वभूताधिवासक्ष साक्षी चेता च निर्गुणा इको वशी निष्क्रियाना बहुना शात्मनां नित्यानामप्यस्यसो नित्यचेतनानां च चेतना एको बहुना चाकाम कामानीश प्रयच्छति साङ्ख्ययोगाधिगम्यं यत्यकारणं जगतः पतिं ज्ञात्वा देवं पशुपाशे सर्ववैरेव विमुच्यते विश्वकृतिष्व विस्वात् योनिज्ञ कालकृद्गुणी प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिगुर्निष्पाशमोचका ब्राह्मणा विद्धे पूर्व वेदांशोपादिशत्स्वयं यो देवस्तमहं बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसादता मुमुक्षुरस्मत्संसारात् प्रपद्य शरणं शिवं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर्वध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेनं मिह्वालनिलं यदा चर्मवादाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा शिवं विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति तपाप्रभावदेवस्य प्रसादाच् च महर्षय आत्माक्षमोचितज्ञानं पवित्रं पापनाशनं वेदान्ते परमं गृह्ण पुरा कल्पप्रचोदितं ब्रह्मणो वदनालम्बदं
मयेदं भाग्य गौरवात् न प्रशान्ताय दातव्ये मे तज्ज्ञानमनुत्तमं न पुत्रयायासु वृत्ताय न शिशाय च सर्वथा यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिताः ता प्रकाशन्ते महात्मना अतक्ष संक्षेपमिदं शृणुध्वं शिवा परस्तात् प्रकृतेक्ष्पुसां संसर्गकाले च करोति सर्वं संहारकाले पुनरादादति इति श्रीशिवपुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां पूर्वभागे शिवतत्त्वज्ञान-वर्णन नामो षष्ठोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, जिसे आपने पशु कहा और जिसे पाश कहा है, इनसे विलक्षण इन दोनों का पति कौन है? वायुदेव ने कहा, एक अत्यंत सुंदर गुणों का आश्रय, संसार का रचिता, संसार का स्वामी, जीवों का पाश, वो पाश से छुड़ाने वाला। उनके अभाव में संसार की सृष्टि किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि पशु और पाश ये दोनों ही अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जो भी अचेतन है, चेतन संबंध बीज के बिना उनका सृष्टि रचना प्रकार किसी ने देखा नहीं है। ये संसार कर्ता की अपेक्षा रखता है। कर्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और तो अवयव रूप है, इसलिए जगत रूप कार्य का कर्ता पति है, ना कि पशु और पाश है। जीव भी जो कार्य करता है वह पति की प्रेरणा से ही करता है, परंतु ये उसका कर्तापन अंधे के चलने की भांति है। अपनी आत्मा को और प्रेरणा करने वाले को अलग अलग मानकर यह आत्मा उपासना द्वारा ईश्वर से मिलकर मुक्त हो जाता है। पशु, जीव, पाश तथा पति का जो वास्तविक अंतर है उसे जानकर ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य योनि से मुक्त हो जाता है। ये क्षर और अक्षर दोनों मिलकर व्यक्त और अव्यक्त को धारण करते हैं। विश्व के बंधन में से छुड़ाने वाले ईश्वर है। भोगने वाला, भोग्य वस्तु और प्रेरणा देने वाला, ये तीन परस्पर भिन्न है। इनके आगे ज्ञानी पुरुष को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तिलों में तेल, दही में घी, स्रोत में जल तथा अग्नि में जैसे आग रहती है, इसी प्रकार महात्मा लोगों को अपनी आत्मा में सत्य तथा तप से युक्त होने के कारण आत्मा के दर्शन होते हैं। जो एक ही जादूगर की भांति माया से युक्त ईश्वर को वश में करने वाली अपनी शक्तियों से इन सबको वश में करके अकेला ही रहता है, वह एक रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं। वे ही सृष्टि पालन संहार करते हैं। संपूर्ण संसार इनकी आंखें, मुख, बाहें और भुजाएं हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले एक देव है। जिन्होंने देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, वे ही रुद्र देव हैं, ऐसा वेद कहता है। मैं इस महान प्रभु अमृत रूपी अचल पुरुष को जानता हूँ, जिनका वर्ण सूर्य के सदृश है और जो अंधकार से परे है। इन परमात्माओं से परे और कुछ भी नहीं है। ना इनसे कोई छोटा है, ना कोई इनसे बड़ा है। इन्हीं से ही ये जगत पूर्ण है। इनके चारों ओर मुख, सिर, ग्रीवा है। ये सभी के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिए भगवान शिव सब में स्थित है। चारों ओर इन्हीं के हाथ, पैर, नेत्र, मुख, सिर तथा कान है। ये सबको घेर कर विराजमान है। ये सभी इंद्रिय गुणों को आभा स्वरूप हैं और सभी इंद्रियों में रसे रहित हैं। सबके स्वामी, सबके आश्रयदाता तथा सबके मित्र हैं। जो बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, ये सब जानते हैं। इनको जानने वाला कोई नहीं है। ये परम पुरुष हैं। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हैं तथा विनाशी हैं। यही महेश्वर प्राणी के हृदय आकाश में रहते हैं। उन यज्ञ रहित, यज्ञ स्वरूप, अत्यंत महिमा युक्त ईश्वर को ब्रह्मा की कृपा से भक्त पुरुष शोक रहित होकर देखता है। वेद इस सर्वव्यापी, कभी जीर्ण न होने वाले परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त विभु कहते हैं। ब्रह्मावादी कहते हैं, इन्हीं के ध्यान से जन्म मरण का विरोध हो जाता है। वह महेश्वर अकेले ही अपनी शक्ति से तीनों लोकों को सृष्टि पालन संहार करते हैं। अजा नाम की वह संसार को धारण करने वाली शैवी प्रकृति कहलाती है। वह एक होने पर भी गुण भेद से लोहित, शुक्ल, कृष्ण वर्ण वाली है। ये अनेक प्रकार की प्रजा को पैदा करती है। जीव इसका भोग करता हुआ शयन करता है और वह अज भोग करके इसे छोड़ देता है। दो सुपर्ण पक्षी रूप परमात्मा और जीव समान अवस्था के मित्र हैं, देह रूपी वृक्ष में स्थित हैं। जीव इसमें कर्म रूपी फल को भोगता है, दूसरा परमात्मा इसका तटस्थ प्रेक्षक है। इस संसार वृक्ष पर तल्लीन होकर पुरुष
मोहित होकर सोचता है और दूसरा परम कारण ईश्वर को साक्षात करता है। तब इसकी महिमा को देखकर शोक रहित तथा सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु, भूत, भविष्य, वर्तमान जो भी है वह मायावान माया से हटकर इस संसार की सृष्टि करता है। माया प्रकृति है और मायावान महेश्वर है। उन्हीं के अवयवों के से ये संसार व्याप्त है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईशान देव को गर्भ के बीच में संसार की रचना करने वाला और उसे लपेटने वाला शिव ही है। ऐसा जानकर मानव अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। वही काल है, रक्षक है, जगत के स्वामी प्रभु है। उस संसार के स्वामी को जानकर भक्त मृत्यु पाश से मुक्त हो जाता है। घी के बाण के समान सूक्ष्म तथा सब हृदय में छुपा हुआ शिव को जानकर भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ देव संसार की सृष्टि करने वाला महेश्वर है। इन्हें अपने हृदय में बैठा हुआ जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जब ना दिन ना रात ना असत था, तब केवल एक शिव ही थे। ये प्राचीन ज्ञान है। उन्हें ऊपर नीचे तथा बीच में कोई पकड़ नहीं सकता। उनके सदृश कोई भी नहीं है। जिनका सुयश तथा नाम महान है। अनेक जन्मों से डरने वाला इस परमात्मा को जन्म और एक जानकर अपनी रक्षा के लिए रुद्र के दक्षिण मुख की उपासना करते हैं। अनंत ब्रह्मा में दो अक्षर हैं। ये अनंत है। ये विद्या अविद्या के रूप से गुप्त है। अविद्या से क्षर और विद्या से अमृत को ज्ञान होता है। इन दोनों का स्वामी महेश्वर है। जो परमात्मा एक एक करके अनेक प्रपंच को उत्पन्न करता है, वह प्रतापी सबको पैदा करके सब पर अपना शासन करता है। वह ऊपर नीचे सभी विदिशाओं में स्वयं प्रकाश करता हुआ वह प्राणी अपने स्वभाव से ही सबसे श्रेष्ठ है और एक अद्वितीय है। स्वभाव रूप सभी शब्दों तथा अर्थों को परिणित करते हुए गुणों को के भोग्यत्व और भोक्तृत्व में ये संसार स्थित है। उस उपनिषद में गूढ़ परात्पर ब्रह्मा जगत उत्पन्न करने वाले को पहले देवताओं ने फिर ऋषियों ने जाना था। वह प्रेम से जाना जाता है। वह इस संसार का आश्रय है। सृष्टि पालन विनाशक शिव भगवान को जो जानते हैं वे शरीर बंधन में नहीं पड़ते। कुछ इसे स्वभाव मानते हैं, माया में पड़े हुए, कुछ इसे काल कहते हैं। ये ईश्वर की महिमा है जिससे संसार भ्रमित है। काल के भी काल रूप जिस परमात्मा ने संसार को घेर रखा है, उनसे प्रेरित ये कर्म पंचभूतों के साथ प्रवृत्त होते हैं। वे अनेक प्रकार के कर्म करके फिर लौटकर कल आदि तत्व तथा सत्व गुण के आश्रित हो योग को प्राप्त होकर आकाश आदि 8 मूर्ति, 3 सत्व आदि गुण, 2 विद्या अविद्या या एक काल से या अपने सत्व आदि गुणों से इस संपूर्ण संसार को गुणों के अनुसार कर्मों को आरंभ कर स्वभाव में लगाकर उनके अभाव में उस किए कर्म का भी नाश हो जाता है। कर्मों का क्षय होने से फिर सत्व गुण से जन्म नहीं होता। ये भोक्ता और भोग का वर्णन कर दिया। वे परम पुरुष त्रिकाल से अकल निर्गुण है। वही सब कुछ जानने वाला परमेश्वर त्रिगुणाधीश तथा साक्षात पर ब्रह्मा है। उन विश्व रूप संसार से तटस्थ ध्यान करने योग्य प्रजा के स्वामी देव संसार के पूज्य अपने हृदय में स्थित देव की पूजा करते हैं। काल आदि से परे जिस परमात्मा से ये सृष्टि प्रपंच आरंभ होता है, धर्मात्मा पापनाशक ऐश्वर्य के स्वामी विश्व व्यापक, उन ईश्वरों के परम ईश्वर, देवताओं के परम देवता, स्वामियों के उत्तम स्वामी, समस्त लोकों के ईश्वर हम आपको समझते हैं। उनका कोई कार्य तथा कारण नहीं है। न उनके बराबर न उनसे अधिक कोई संसार में नहीं दिखलाई देता। इनकी अनेक प्रकार की उत्कृष्ट शक्तियों का वर्णन वेद में वर्णित है। इनका ज्ञान बल क्रिया प्रसिद्ध है जिनसे इन्होंने इस संसार की रचना की है। न उनका कोई स्वामी है, न उनका कोई चिन्ह है, न स्वामित्व है, न उनका कोई कारण है। वे तो देवों के देव है। न उनका कोई पिता है, न कहीं जन्म हुआ है और न उनके मल माया आदि कोई जन्म से कारण ही है। ये एक ही सब प्राणियों में व्याप्त संसार के गुप्त है। सभी प्राणियों की अंतरात्मा है तथा ये धर्माध्यक्ष भी कहे जाते हैं। ये सब प्राणियों में रहने वाले साक्षी चेतन तथा निर्गुण है। अनेक निष्क्रिय तथा पराधीन प्राणियों में ये एक ही जितेंद्रिय है। ये नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतनावान है। अनेक पुरुषों में एक है। स्वयं अकाम होते हुए सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सांख्य योग से जानने योग्य कारण स्वरूप संसार के स्वामी शिव जी को इस प्रकार जानकर
ये जीव सभी कर्म बंधनों से छूट जाता है। संसार के कर्ता तथा उसका ज्ञाता, जीवों के कर्म हेतु को जानने वाला, काल को अपने वश में किए हुए, गुणवान, गुणों के स्वामी, प्रधान, जीवों के पति, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले, जिन शिव जी ने पहले ब्रह्मा को पैदा किया, फिर उन्हें वेदों का उपदेश दिया, उस देव को मैं अपनी आत्मा, बुद्धि तथा उनकी प्रसन्नता से जानकर इस संसार से मुक्त होने की इच्छा से मैं निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निर्वध्य, निरंजन शिव की शरण में जाता हूँ। अमृत प्राप्ति के उत्तम सेतु अग्नि में जलाई हुई लकड़ी की भांति जब चमड़े के समान आकाश को शरीर में लपेट लेंगे, तब शिव के बिना जाने दुख का नाश हो जाएगा। हे महर्षियों, महादेव की तपस्या के प्रभाव से, उनकी प्रसन्नता से संन्यास आश्रम के पवित्र पापनाशक ज्ञान को, जो वेदांत में परम गुप्त पहले कल्प में कहा गया है, ये ज्ञान मैंने परम सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से पाया। ये श्रेष्ठ ज्ञान चंचल पुत्र को, अयोग्य शिष्य को तथा अस्थिर चित्त वाले पुरुष को नहीं देना चाहिए। जिसकी परम भक्ति देवता तथा गुरु में हो, उसी महान पुरुष के लिए ये उपदेश कहे गए हैं, तभी ये उपदेश समृद्ध होते हैं। अतः अंत संक्षेप में से इसका तात्पर्य सुनो। शिव जी प्रकृति से परे पुरुष हैं। वे सृष्टि के समय सब कुछ प्रकट करके फिर संहार काल में सबका विनाश कर देते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।